उस लॉ के तहत परेशान ना हो लाइव और ये गालिबन अलार्म लगाया हुआ था आपने रेडी किसी चीज के लिए, नतीजे के लिए आपको कहीं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तो नहीं कहा था कि इतने बजे रिजल्ट आ जाएंगे और आपने अलार्म लगा लिया? मैं बताता हूँ जी, ये अलार्म जो है ये हमारे जो इफ्तिखार साहब आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो साद रफीक साहब ने ट्वीट की है जिस तरह मैंने कहा है कि हम इस इंतखाबी नतीजे को मानेंगे, लेकिन जो जीते हैं इसको लोगों की शिकस्त न समझे, उनको रोंदने की कोशिश न करें। ट्वीट है, अल्लाह आने वाली पार्लियामान को मसائल हल करने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए। That is the positive approach. बड़ी अच्छी बात है। This man has been a political worker, student leader. He has political maturity जो कि नहीं है। मतलब ये ये हमारा मुल्क है यार, ये मुल्क को आप तकसीम न करें ए और बी के अंदर और सी और डी के अंदर। इन्होंने ये अच्छाई इनहेरिट की हुई है। आप तो यहाँ की लाहौर की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। ख्वाजा रफीक साहब जो इनके वालिद मोहतरम थे, वो भी इसी तरह के बुर्दबार सियासतदान के तौर पे थे। वो सलमान रफीक इनके भाई तो जीते हैं, लेकिन बात ये है कि यही एटीट्यूड रखना चाहिए। ये नहीं है कि जो आपके मद्दे मुकाबिल है, ठीक है, वो आपका मुखालिफ जरूर है, बट वो आपको दुश्मन नहीं है। और ये आप जीत जाए या हार जाए तो बकर की सीट है ये, और अमीर मोहम्मद आज़ाद उम्मीदवार 61,745 वोट लेकर जीते हैं, और अब्दुल मजीद खान नून लीग के उम्मीदवार 45,676 वोट लेकर यहाँ पर हार गए। मैं तो ये सोची इफ्तिखार साहब, वो जिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के आगे वो निक्की जी डैश नहीं लगी हुई, वो कहाँ जाके लैंड करेंगे? ये जो 72 आवर्स हलफ लेने के बाद 72 आवर्स के अंदर दे हैव टू ज्वाइन सम पॉलिटिकल पार्टी। ये कानून की PP90 बकर 2 और इरफानुल्लाह नियाजी आजाद उम्मीदवार वर्सेस अहमद नवाज आजाद उम्मीदवार। बकर में भी बिल्कुल स्वीप कर रहे हैं वो आजाद उम्मीदवार, लेकिन यहाँ पर तो दोनों आजाद हैं। दोनों ने 43,957 43,652 दो ग्रुप में। एक है निवानीस का, अब पता नहीं जीतने वाला कौन है और हारने वाला कौन है। इरफानुल्लाह नियाजी हैं, तो नियाजियों को समझ आ गई ना, वो पीटीआई के लोग हैं, 300 वोट से जीते हैं बस। तो देखें ये जो मजे है इलेक्शन का। अब फिर वो बाद में याद करो, अगर दो पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट कुछ और होता देन फिर जीतने वाला इधर तो पार्टियां क्यों नहीं है। PP91 में गजनफर अब्बास आजाद उम्मीदवार 62,000 वोट, सईद निमानी आजाद उम्मीदवार 61,000 वोट। अब सईद निमानी की शिकस्त बड़ी माने खेज है। भक्कर से ये सीट हमेशा निमानी जीतते रहे हैं और आज हारे हैं, तो आप देख लें मार्जिन क्या है, 600 भी नहीं है, 695 वोट का मार्जिन। तो अब ये देखें, ये है इलेक्शन। अब अगर निमानी नाराज हो जाए, या नेक्स्ट आ गया, एक और आ गया, नेक्स्ट आ गया जी। ये भी भक्कर PP92 और आमिर इनायतुल्लाह आजाद उम्मीदवार 41,000 वोट लेकर रफीक अहमद से जीत गए हैं, 32,941 वोट लिए हैं। और रफीक अहमद जो आजाद उम्मीदवार, उनको हिमायत हासिल है। अब आप ये गौर कीजिएगा, भक्कर और मियां वाली एक दूसरे से जुड़े हुए, बिल्कुल, और मियां वाली जुड़ा हुआ है KPK से। बिल्कुल, द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट फीलिंग किस तरह ट्रेवल करके आया शहरी का। बल्कि रवायती तौर पे तो मियां वाली और अटक जो है वो किसी ज़माने में उस टेरिटरी का हिस्सा थे जो आज KPK है। मतलब देखें ना कैसे ट्रेवल कर रहा है भाई। बहुत मज़े का इलेक्शन हो रहा है और उसके नताइज तो बहुत मेरे जैसे बूढ़े आदमी को मौका देते हैं, बैठो किताबें पढ़ो, किताबें लिखो, रिसर्च करो और फिर किताबें छापो, 4 पैसे कमा लो। जी असलम खान साहब के पास कोई नतीजा है? लेकिन उससे पहले NA-197 का नतीजा बता दें अपने नाज़रीन को। कुंबर शहदाद कोर्ट में आमिर मक्सी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 88,000 वोट लेकर बहुत बड़ी लीड से JUI के जो उजैर जागिरानी हैं उनसे जीत गए हैं। 24,000 से वोट उन्होंने हासिल किए हैं। जी बताइए। जो इंतजार था कि MQM को सीट मिलेगी, तो वो पहली सीट कौमी असम्बली की, वो पहले सूबाई असम्बली की ली थी। कौमी असम्बली की सीट 232 कोरंगी 1, यहाँ पर आसिया इसाक जो है वो 88,260 वोट लेकर कामयाब हो गई हैं। और इनके मुकाबले में जो PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार अदील अहमद, इन्होंने 66,000 वोट हासिल किए। और जमात इस्लामी ने भी यहाँ खूब मुकाबला किया, तौफीकुद्दीन ने 41,000 वोट हासिल किए। इसका मतलब इस हल्के में 42% वोट पड़ा। 42। कराची में आप बात कर रहे हैं असेंबली की सीट है, वो भी MQM ने जीती। एक MQM ने और एक जमात इस्लामी ने। आसिया भी बहुत लंबे अरसे से सियासत में हैं जी। और ये गालिबन आसिया इसाक वही हैं जो पाक सरजमीन पार्टी की तर्जुमान भी हुआ। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो MQM पाकिस्तान के अंदर उनकी जो आके पुराने जो दोस्त हैं जो कि बिछड़ के बाहर निकल गए थे, फिर एक दूसरे पर उन्होंने काफी जरा तीर भी बरसाए, ऐसा हमने देखा। वो जब आपस में मिल बैठे हैं तो आपको लगता है कि उनका जो वोटर था वो उससे खुश हुआ था या उनका वोटर उनसे नाला हुआ था? क्योंकि हमने एकदम से देखा कि एक ऐसी पार्टी भी आ गई जिसके अंतर निशान वॉज A
और किसी को पता ही नहीं चला। ये पता लग गया था 72 घंटे पहले, 72 आवर्स पहले मुझे तो पता लग गया था। लेकिन देखिए वो जो नाराजगी थी ना, उसका कुछ फर्क तो पड़ा। ये जो 232 थी, ये 2018 में हारे थे, लेकिन अब ये वापस हुई है, तो इसका मतलब है कुछ फर्क तो पड़ा। और वोट भी एक आप देखिए 88,000, पहले सीट पर तकरीबन जो है वो 69,000 वोट लिए थे। लेकिन असल मतलब 2018 में बहुत सारी जो शिकस्त ऐसी थी कि जो ऑन पेपर जो है सिर्फ शिकस्त दिखाई नहीं दे रही थी, वो और बहुत सारे फैक्टर्स लेकिन एमक्यूएम ने वहां पर देखिए अताब में थी और 69,000 वोट लिया था, आज वो 88,000 वोट ले रही है। वो एक मर्जर का फायदा हुआ, लेकिन नाराजगियां हैं। जिस सीट की हम बात कर रहे थे, अबू बकर हारे हैं और 5,000 वोट लिए, तो वो उधर एक टिकटों की तकसीम का मामला था, इख्तलाफ था वहां पर। इफ्तिखार साहब जो एक सीट हारे ना, अबू बकर और जमात इस्लामी वहां से जीत गई है, तो वहां से नाराजगी वाला मामला है। देखिए ये शारिक जमाल साहब जीते हैं इस नशिस्त पर, लेकिन एक नशिस्त आप हार भी रहे, वो मामला भी कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज। और ये जब टिकटों वाला मामला हो रहा था तो कहा जा रहा था, हमने ये खबर भी चलाई थी कि कुछ मामला इनके अच्छे नहीं है, उसके रिजल्ट कुछ ना कुछ भुगतने होंगे। लेकिन जिसका इंतजार था और जो कहा जा रहा था कि 18 सीटें हैं, तो 3 पीपल्स पार्टी ले चुकी है, दो का ऐलान हो गया, तीसरी पर बढ़तरी है, और 1 सीट अब पहली आई है, 1 सीट सूबाई की आई है। तो अब शायद कुछ जिसे कहते हैं कि इनकी जो लाइन चलना शुरू, जो जश्न मनाया गया जो रात जश्न मनाया गया, बातें की कुछ ना कुछ तो उसका रिजल्ट आ गया। खैरपुर में जश्न तो बहरहाल सिंध में पीपल्स पार्टी मना रही है। जी बिल्कुल जी, वैसे ये बनाती नहीं है, ये ज्यादा मिठाई नहीं तकसीम करते। हाँ बस ये, और क्योंकि ज्यादातर अभी कराची जाकर आराम से बैठेंगे। मतलब ये आपका क्या ख्याल है कि ये वो वहाँ पे रहेंगे, दोस्तों से मिलने के बाद कराची चले जाएंगे? 204 के नताइज खैरपुर के आपके सामने शेयर करते चले, जहाँ पे जावेद शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट 1,12,249 वोट लेके कामयाब हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब जीडीए के कैंडिडेट मौजम अब्बासी 87,501 वोट लेकर नाकाम रहे। बहुत अच्छा मुकाबला है, 1,12,87,000। ये थोड़ा सा कुछ डिटेल्स जो हमारे रिपोर्टर ने वहाँ से मुझे दी है, पंजाब असेंबली की, ये सिर्फ ट्रेंड देखने के लिए, पंजाब असेंबली की जो अब तक इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किए हैं वो 60 हलकों के नताइज हैं। उनमें से 33 जो हैं वो मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं, और आज़ाद उम्मीदवार 24 हैं, और आज़ाद उम्मीदवार से अब यही समझा जाना चाहिए कि वो पीटीआई के सपोर्टेड है। मुस्लिम लीग काफ की 2 नशिस्तें हैं, ये दोनों भाई जीते हैं, चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन, दोनों चौधरी शुजात के बेटे। और सालिक जो है उन्होंने इसमें चौधरी परवेज इलाही को हराया है, जो उनके मामू भी लगते हैं और फूफा भी लगते हैं। और कौमी असम्बली की जो नशिस्त है उसमें उन्होंने अपनी फूफी को हराया। बिल्कुल। NA-29 पेशावर 2 साकिबुल्लाह ANP के उम्मीदवार जीत गए हैं। यहाँ से गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 18,776 वोट इन्होंने हासिल किए, जबकि इरफानुल्लाह JUI फे के जो कैंडिडेट हैं सिर्फ 917 वोट हासिल कर सके हैं। तो ANP ये सीट हासिल करने में कामयाब हो गई। और ये भी जो रिजल्ट ये बता रहे हैं जो कंपाइल हो रहा है पंजाब का, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। इसका मतलब है कि पंजाब असेंबली भी गई नून लीग के हाथ से। अभी तक तो अभी तक आपने बोले नहीं, मैंने बताया कि उनको 33 मिले, उनको 33 है, नहीं 33 वर्सेस, और उनके 24 है, 33 वर्सेस 24, और काफ के 2। अब ये भी रुक जाए, जो पार्टी इतने सालों से हुक्मरानी कर रही हो और कह रही हो, मुकाबला क्या 33-24 का, सिर्फ 9 सीटों का फर्क है। अभी रिजल्ट सामने अभी ये वो है जो इलेक्शन कमीशन ने किया, बट जो गैरत में गैर सरकारी नताइज हम अपने जराये से भी चला रहे हैं। मैं जो आपने मुझे सुबह बताया कि गुजरांवाला गया, मिलनकाना गया, शेखुपुरा गया, तो भाई यही तो वो इलाके हैं जहाँ से इन्होंने सीटें निकालनी थी। मुझे ना जरा लॉयल्टी के वाले से बात करी।